जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की प्रमुख परियोजनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी दामोदर, डी कोयना। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी दामोदर नदी पर। राइट आंसर सी दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1948 में चालू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, डी चंबल घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दामोदर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बी भाखड़ा नागल परियोजना। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पर यह भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो उड़ीसा में पड़ती है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य की सम्मिलित परियोजना है? इसमें एक अगर जो आपने अभयारण्य पढ़ा होगा तो इसका आंसर सही कर लेंगे आप। आंध्र प्रदेश, ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, बी केरल एवं तमिलनाडु, सी केरल एवं आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पेराविकुलम। एक अभयारण्य भी है जो केरल में पड़ता है, और ये परियोजना पेराविकुलम अलियार परियोजना केरल एवं तमिलनाडु में सम्मिलित राज्यों की एक परियोजना है। यहाँ इस परियोजना का नाम पराविकुलम है, और उस नेशनल पार्क का नाम एराविकुलम नेशनल पार्क है, जो केरल में पड़ता है। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, संयुक्त परियोजना है? मचकुंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर ए पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, बी बंगाल, पश्चिम बंगाल या बिहार, डी सी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मचकुंड परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल एवं असम, डी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, सी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, डी झारखंड एवं मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में पड़ती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। अभी तो हमने देखा था ये क्वेश्चन, सेम है वही। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की परियोजना है। मचकुंड परियोजना कौन सी परियोजना? मचकुंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना मचकुंड परियोजना। एंड ये मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना अभी देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 एक मिनट दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है। ए मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, बी गुजरात में ताप्ती नदी पर, सी गुजरात में साबरमती नदी पर, डी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, बी भाखड़ा नागल बांध परियोजना, सी हीराकुंड परियोजना, डी नर्मदा सागर परियोजना। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। इसकी स्थापना 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और इसकी तुलना आधुनिक भारत के मंदिर से भी की थी। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार एक नेशनल पार्क है, अगर जो उसको आप जानते होंगे तो ये परियोजना बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी, केरल। पेरियार जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर ही पड़ती है केरल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ए तापी नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी नर्मदा नदी पर, डी कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए केरल में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में पड़ती है पेरियार नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पूछेगा किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलान करना है दोस्तों। कोसी परियोजना, परियोजनाओं के नाम दिए गए, परियोजनाएं और उनके नाम, परियोजनाएं और राज्य, परियोजनाएं और राज्य। कोसी परियोजना सबसे, इसमें मयूराक्षी परियोजना भी तो कहाँ देखा था? मयूराक्षी परियोजना देखी गई थी। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में देखी गई थी, पश्चिम बंगाल। डी का मिलान हो जाएगा 2 से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में यहाँ पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है? हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा राज्य में। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ये कृष्णा नदी पर पड़ती है, कृष्णा नदी। और ये हो जाए कि कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में पड़ती है। तो 1 का ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 1। मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर शायद सी आएगा, मिलान कर लीजिएगा। सॉरी, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है? सलाल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर
स्थित है। सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल है, दुलास्ती है, बगलहारी आदि परियोजनाएं चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। सी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। डी राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बाण सागर परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ए असम, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य। ए जवाहर सागर राजस्थान, बी जवाहर सागर राजस्थान, बी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सी शिव समुद्रम केरल यहाँ दिखा रहा है, ये गलत है, केरल नहीं कर्नाटक होगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? एक लोकटक नेशनल पार्क भी है, लोकटक झील भी है। ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी केरल, डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में भी पड़ती है, लोकटक शक्ति परियोजना भी मणिपुर में है, और लोकटक नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही पड़ता है। लोकटक नेशनल पार्क लोकटक झील तैरती हुई एकमात्र झील है। रिहंद बांध परियोजना से किन 2 राज्यों की सिंचाई होती है? किन राज्यों की सिंचाई होती है? ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? ए ब्यास, बी रावी, सी झेलम, डी सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलबुल परियोजना। तुमसे हम झेल रहे हैं, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, तुमसे हम झेल रहे हैं, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए रावी, बी ब्यास, सी झेलम, डी सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में इसे सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ए राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, डी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं।
दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। ये आप जानते हो कि दामोदर नदी कहाँ बहती है, तो आप इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आराम से लगा सकते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना ए पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बी बिहार एवं उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में वो राज्य पड़ता है जहां दामोदर नदी का ज़्यादा विस्तृत है क्षेत्र। इसका राइट आंसर है दामोदर नदी झारखंड में, डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? अभी इसका देखा गया था, ये क्वेश्चन अभी देखा गया था। ए पेरियार, बी पेराविकुलम अलियार, सी इडुक्की, बी पापनासम। इस क्वेश्चन को भी देखा गया था, इसके बारे में एक नेशनल पार्क के बारे में, एराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में चर्चा भी की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में पड़ता है और पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोदावरी नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।